अंतरू त्रिपाठी बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। देहरादून से बड़ी खबर है, जहां पर अभिनेत्री उर्मिला सनावर पहुंची हुई हैं। हत्याकांड से जुड़े अहम सबूत उनके पास, दावा उनके द्वारा किया गया। आज एसआईटी के सामने पेश होंगी उर्मिला सनावर और सबूतों के साथ पुलिस के सामने जाऊंगी। उर्मिला सनावर का यह कहना है। अंकिता भंडारी मामले से जुड़ा हुआ यह पूरा मामला है। उन्होंने कहा अंकिता भंडारी हत्याकांड के साक्ष्य सौंपेंगे। उर्मिला के साथ दर्शन भारती भी देहरादून पहुंचे हैं। तो आज एसआईटी के समक्ष उर्मिला सनावर पेश होंगी और देखिए लगातार उनका कहना है कि तमाम जो सबूत हैं वो पुलिस को सौंपे जाएंगे। अंकिता भंडारी हत्याकांड से जुड़ी बड़ी खबर ये आपको बता रहे हैं। उर्मिला सनावर देहरादून पहुंची हैं और उन्होंने कहा है कि एसआईटी पुलिस को जो तमाम सबूत हैं वो सौंपे जाएंगे अंकिता भंडारी हत्याकांड से जुड़े हुए। मैम कुछ बोलना चाहेंगे? कुछ बोलना चाहेंगी? मैम अभी आप आए हैं, किसी से मुलाकात हुई है? नहीं, अभी किसी से मुलाकात तो अभी आप पुलिस के पास जाएंगे या कहाँ पे अभी जाएंगे? अभी देखिए जैसे भी अभी दर्शन भारती जी साथ है, साथ में जो भी होगा। आपने कहा था कि आपके पास सबूत है, वो सबूत क्योंकि आप पे मुकदमे भी दर्ज हुए, उसके बारे में और सबूतों के बारे में। वो जो मुकदमा है वो सब निराधार है, बिना मतलब में उनको एक बेस बनाया गया है सिर्फ और सिर्फ एक एसआईटी जांच बिठाने के लिए, और निराधार है वो मुकदमे। लेकिन मेन उद्देश्य जो हमारा वो है अंकिता भंडारी हत्याकांड के लिए आए हम और उसके सबूत लेके आए हम। तो देखिए सबूत होने का दावा लगातार किया जा रहा है उर्मिला सनावर के द्वारा। और आज देखिए पुलिस को ये तमाम सबूत सौंपे जाएंगे। अजीत हमारे सहयोगी जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। अजीत, उर्मिला सनावर देहरादून पहुंची हैं और उनके द्वारा देखिए दावे जो है वो तमाम किए जा रहे हैं कि उनके पास तमाम सबूत हैं जो आज सौंपे जाएंगे। क्या मामला है, क्या जानकारी सामने आ रही है? बिल्कुल, जिस तरह से उर्मिला सनावर देर रात को दर्शन भारती जो स्वामी हैं उनके साथ देहरादून पहुंची है और आते ही उन्होंने तमाम जो बातें कही हैं, हालांकि कोई औपचारिक बयान उनकी तरफ से नहीं दिया गया, लेकिन इनका इतना जरूर कहना है कि वो तमाम सबूत लेकर देहरादून पहुंची है और वो सब पुलिस को सौंपने का काम करेंगी। और जिस तरह से पिछले लंबे समय से अंकिता भंडारी के हत्याकांड को लेकर यहाँ पर तमाम अटकलें लगाई जा रही थी और उर्मिला सनावर ही वो महिला है जिन्होंने सबसे पहले ऑडियो वीडियो यहाँ पर रिलीज किया था सोशल मीडिया के माध्यम से, और जिसके बाद ही ये हंगामा हुआ कि वीआईपी के तौर पर कोई और नहीं बल्कि भाजपा के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम है। और ये खुद उर्मिला सनावर और भाजपा के ही पूर्व विधायक सुरेश राठौर की बातचीत का जो वीडियो वायरल हुआ था उसमें निकलकर सामने आई। तो उसके बाद से ही तमाम हो हल्ला उत्तराखंड में मचा हुआ है। विपक्ष पूरे प्रदेश में न्याय यात्रा निकाल रहा है, सरकार से सीबीआई जांच की मांग कर रहा है। और अब जब लगभग एक हफ्ते गायब रहने के बाद उर्मिला सनावर देर रात को देहरादून पहुंच चुकी है, तो अब उम्मीद यही की जा रही है कि कुछ ही देर बाद वो पुलिस के पास पहुंचेंगी। अजीत, वो कौन से सबूत हैं जिनको लेकर वो दावा कर रही हैं कि उनके पास बहुत सारे सबूत हैं? कौन कौन से वो सबूत हैं? इनको लेकर लगातार पहले भी बातें जो है वो सामने आती रही हैं और अब उर्मिला की ओर से भी दावा किया जा रहा है कि तमाम सबूत हैं और वो जल्दी पुलिस के पास जाएंगी और एसआईटी को जो है तमाम सबूत जो है वो सौंपेंगी। बिल्कुल, अगर बात की जाए उर्मिला सनावर की, तो जब वो सोशल मीडिया पर तमाम बातें, तमाम वीडियोस वायरल कर रही थी, उस दौरान जब उनसे पत्रकारों ने संपर्क किया था कि आपके पास क्या दस्तावेज है या क्या कुछ कानूनी चीजें आपके पास उपलब्ध है वो आप सामने लाइए, तो उन्होंने साफ कहा था कि वो सिर्फ और सिर्फ पुलिस को सौंपने का काम करेंगे या जो भी आगे कार्रवाई होगी। लेकिन उसके बाद एक हफ्ता करीब उर्मिला सनावर गायब रहती हैं और अब देर रात को वो स्वामी दर्शन भारती के साथ देहरादून पहुंची है और वहां भी जब अनौपचारिक बातचीत उनसे की गई तो उनका साफ तौर पर कहना था तमाम दस्तावेज और सबूत लेकर वो देहरादून पहुंची है और उसको एसआईटी के सामने ही वो प्रेजेंट करके सौंपेंगी। तो अब वो क्या दस्तावेज है, क्या उनके पास सबूत है, इसका खुलासा उनकी तरफ से नहीं किया गया है। लेकिन इतना जरूर है, अगर वो देहरादून पहुंची है और पूरे जोश के साथ वो नजर आ रही है कि उनका एक ही मकसद है कि अंकिता भंडारी को न्याय मिले, तो कहीं ना कहीं इस बात की निकल कर भी सामने आ रही है कि जरूर उनके पास कुछ ऐसी चीजें मौजूद हैं जो इस पूरे कानूनी पेज में और चीजें खुलकर सामने ला सकती हैं। तो इन तमाम विषयों को लेकर अब इंतजार है कि कब उर्मिला सनावर पुलिस के सामने पहुंचती है और क्या सबूत वो प्रेजेंट करती है। कल सीएम की ओर से भी देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई अजीत, और उसमें उन्होंने कहा कि आपको जो भी सवाल पूछना है वो पूछिए, लेकिन उन्होंने साफ तौर पर एक प्रोपेगेंडा तैयार बताया है कि विपक्ष जो है वो प्रोपेगेंडा कर रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने कहा कि जो तमाम सबूतों की बात की जा रही है आप सबूत लाइए और उसके बाद कार्रवाई हम करेंगे। तो ऐसे में अब ये उर्मिला के द्वारा जो सबूत पेश किए जाएंगे, इसके बाद क्या उम्मीद की जा सकती है कि इस पूरे मामले में किसी और की भी गिरफ्तारी होगी
एक सो कॉल्ड वीआईपी जिसका नाम लिया जा रहा है, हालांकि पुलिस उसको नकार रही है। क्या वो चेहरा भी खुलकर सामने आएगा? यदि कोई है या नहीं है भी तो इस मामले में और भी परतें खुल सकती हैं। बिल्कुल आपने ठीक कहा शांतनु। अगर अंकिता भंडारी की बात की जाए तो सितंबर 2022 में जब ये पूरा प्रकरण सामने आया था तो उसके बाद से ही तत्काल पुलिस ने या सीधे तौर पर कहीं सरकार ने इन्वॉल्व होते हुए एसआईटी का गठन किया था और तमाम जो सबूत थे उनको जुटाने का यहाँ पर काम किया गया था। और उसके बाद ही जो 3 मुख्य आरोपी बताए जा रहे हैं वो इस वक्त सलाखों के पीछे और उम्र कैद की सजा झेल रहे हैं। अब वही एकाएक वीआईपी का दोबारा से यहाँ पर शुरू हुआ है हो हल्ला, और वो भी उर्मिला सनावर और सुरेश राठौर की बातचीत के दौरान। तो ऐसे में पुलिस ने एक बार फिर से स्पष्ट कर दिया है कि कोई भी अगर सबूत है तो आप हमारे पास लेकर आइए। और कल जब जिस तरह से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उन्होंने सबकी बातें सुनी और उन्होंने विपक्ष को भी आड़े हाथों लिया कि विपक्ष इसमें एक प्रोपेगेंडा के तहत काम कर रहा है। उर्मिला सनावर शाम को यहाँ पर वीडियो वायरल करती है और सुबह ही जो प्रदेश अध्यक्ष है कांग्रेस के, वो दिल्ली जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं बेहद ही कम घंटों के भीतर। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये सोची समझी साजिश षड्यंत्र भी हो सकता है। ऐसे में मुख्यमंत्री ने एक बात और स्पष्ट कर दी है कि उर्मिला सनावर या कोई भी अगर सबूत लाता है पुलिस के पास और उसमें कुछ भी चीजें नई निकल कर आती हैं तो पुलिस किसी को भी बख्शेगी नहीं। जो भी इसके पीछे दोषी होगा, फिर चाहे वो कितना ही बड़ा आदमी हो, कितना ही बड़ा व्यक्ति हो, सभी को यहाँ पर सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। लेकिन इसमें मुख्यमंत्री ने एक बात और जोड़ दी है कि वो पहले अंकिता भंडारी के परिजनों से मुलाकात करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे और फिर अंकिता के परिजन जो भी जांच यहाँ पर चाहेंगे वो सरकार कराने का काम करेगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अजीत इस तमाम जानकारी के लिए, अपडेट के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं।